तो राघवेंद्र भाई नाराज महाराज मत होई करो तुम, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाए तो। अरे कोई ना, क्लास जारी मेरे मालिक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री डीएन करनी है, टेंशन मत ले। देर पे देर होती गई गुरुजी। तो मैंने बताया जैसे ये सारे सवाल है मुझे ही कराने, तुझे कोई टेंशन नहीं लेनी। ट्रिग्नोमेट्री डीएन हो रही है, एक्सरसाइज नंबर 4 की ओर चल रहे हैं, तो थोड़ा टेंशनों से भरपूर सवाल है। लिख सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिख। सेकंड जाते जाते बहुत अच्छा क्लियर होगी तेरी, लेकिन अभी टेंशन देगी ये ट्रिग्नोमेट्री चल क्या रही है। तो आ जाओ जी, राघवेंद्र भाई नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीरीज बताइए क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 2/9 प्लस टेन इनवर्स 4/30 प्लस लास्ट टर्म तुझे दे रखी है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1। आइए सर, ये मिड में है सर, 2 की पावर 2n माइनस यहाँ पे गलत मत लेना, बच्चे मुझे फिर डांटेंगे गुरुजी तुम पे लिखना ना आता है। ये एनेट टर्म है गुरुजी इसकी, हाँ आगे भी चलती है गुरुजी, ये इसकी एनेट टर्म है गुरुजी, ठीक है जी। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। सीरीज असली ये कोई दिक्कत नहीं है, यदि ये दे दिया गया तो आपको कोई टेंशन नहीं, और यदि ये नहीं दिया गया तो मेरे टेंशन ही टेंशन है बस इसके अंदर। ये दे दिया जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी सीरीज बनेगी कैसे वो देख। 10 इनवर्स 1 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर प्लस 10 इनवर्स। राघवेंद्र भाई इसी चीज के पैसे हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, 2 की पावर क्यू है ना जी। ये देखना पड़ेगा बन भी रही है ना बन रही है। वैसे एक्सरसाइज की एक टेंशन है, इसलिए पेपर में कभी ये लड्डू खाने को देता ना। 1 अपॉन है ना जी, कितना 2 की पावर। ये अक्सर दी नहीं जाती, ये दे दी जाए तो कोई टेंशन वाली बात ना आ जाए। अभी धीरे धीरे आपको सवाल में एहसास होगा, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री खत्म, पूरी किताब से यूज खत्म, है ना जी। एक दिमाग में टेंशन फ्री कर लो कि ये ट्रिग्नोमेट्री हमें पूरी किताब में, कहीं और किताब में, या बीएससी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में खत्म परेशान करेगी नहीं साहब। ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी परेशान नहीं करने जा रही, ट्रिग्नोमेट्री दी एंड। अब ट्रिग्नोमेट्री दोबारा नहीं आएगी। तो 0 1 2 यदि आप इसकी सीरीज निकालते हो तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू ए बी में एनेट टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है। ए होती है पहली टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 की पावर 0 मैंने कहां से ली, ये ली। तो 10 इनवर्स 2 की पावर कितनी। अभी धीरे धीरे 2-4 सवाल हो जाएंगे, आप यूं कहो खुद गुरुजी बस यही टेंशन है इसमें। एक मैं ले रहा हूं कौन कौन सी चीज, 1 3 5 1 प्लस n माइनस 1 इंटू वैल्यू कितनी आ गई
तो ये कितनी बनी हमारी 2 की पावर 2n-1। अरे बाबूजी क्लियर हुआ ना हुआ? सीरीज आगे भी चलती है, ठीक है। ये हमारी इसकी nth टर्म है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, Tn। Tn क्या हुआ, tan इनवर्स। है ना जी। हम जरा और पैसे वसूल करते हैं। मैंने आपको कह दिया इसमें होमवर्क, आप थोड़ा बहुत कुछ बालक थोड़े से कर पाएंगे इसकी। देखते रहो, कोई गलती हो तो जरूर टोकना पड़ती। ऐसा लिख दे कोई दिक्कत नो है तो भाई जी लिख लो, नोट करो जी ऐसे फटाफट। एक दो सवाल होने दो, अपने आप बात क्लियर हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं गुरुजी, ठीक है जी, मंडे वो कल परसों से, वो अलग चीज है, कोई किसी से मतलब नहीं अलजेब्रा का। वो नया चैप्टर शुरू हो रहा आपकी डिमांड पे ग्रुप। लेकिन ध्यान रखना मेरे मालिक, उपस्थिति पहले दिन से ही जरूरी है। आप कहो 3 दिन बाद आओ तो सिर्फ आप एक ही चीज से सीखते हो, लाइव वीडियो क्लासेस से बस, ठीक है जी। पुरानी रिकॉर्डिंग से यदि ऑफलाइन में कहीं पढ़ने पहुंच गए और 3 दिन बाद पहुंचे तो मास्टर की शक्ल देखेगा आपकी और आप भी उसकी शक्ल देखोगे, चल क्या रहा। मेरे मालिक जरा बता दे रहा हूँ, मैं ऐसा लिख रहा हूँ कोई गलत तो ना कर रहा गुरु जी, बस देखते रहो कर क्या रहा हूँ। मैं अभी अपने आप बताऊंगा आपको, एक दो सवाल बाद धीरे धीरे अपनी बात समझाऊंगा। ठीक है जी। आ जाओ जरा पहले समझते हैं क्या करा मैंने हिंदुस्तानी में, इसको ऐसा कैसे लिख दिया गुरु। ठीक है जी गुरु जी। तो उसको सिखाने के लिए हम जरा थोड़ा सा काम और कर दे, हम थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। तो tan इनवर्स है ना जी। हम तो खाली इतना ही बात समझावे, ये क्या बना क्यों बना गुरु जी, इसको क्यों सिखा पूरे पूरे को। 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस, मैंने 2 की पावर n ही कॉमन ले लिया, बचा 2 माइनस 1 बटे 2 की पावर n इंटू 1 बटे 2 कितनी हुई। तो मैंने कोई गलत नहीं कर दिया गुरु जी, मेरी दिमाग कैसे घूमा गुरु जी, मेरा दिमाग अपना ही बताओ। नहीं बताऊं, इसी बात की तो पैसे मेरे मालिक, जो टर्म नीचे बनेगी
वो पर टेन इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाएगी, या तो ए माइनस बी का या ए प्लस बी का। यदि नीचे प्लस आ रहा तो 100% ऊपर माइनस होगी, तो जो टर्म यहां होगी एक टर्म यहां लिखी जाएगी और एक टर्म यहां लिखी जाएगी। तो वो देखना है आपको किस तरीके से छोटी बड़ी पावर को इधर रखा जाए, क्योंकि नेगेटिव में इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब इसके बाद तो सवाल बहुत आसान है। अब ये लिख लो जी फटाफट। अब ये क्या बन गया जी, यही लिख दूंगा जी आपको। ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स 2 की पावर है। इसके बाद बड़ा आसान है, बस यही ढूंढना कठिन है। जब दिक्कत खत्म होगी, जब इस तरीके के 2-3 सवाल आपके सामने पेश हो जाएंगे। तो आज मत सोचो मैंने क्या पढ़ा रहा हूं गुरुजी, ठीक है जी। जो ट्रिग्नोमेट्री निकल गई है, इस ट्रिग्नोमेट्री की मैं गारंटी लेता हूं, बाकी किताब की कोई गारंटी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, बस ओनली ट्रिग्नोमेट्री। तो कोई बच्चा घबराए ना कि सर हमारी ट्रिग्नोमेट्री निकल गई। वैसे तो वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आप मेरे मालिक अगली किताब पे अगले पोर्शन पे लगातार पढ़ोगे हमसे। पुरानी चीज को भूल जाओ, धीरे धीरे उन वीडियो को देखते रहना बस। ठीक है जी। ये रफ वर्क है जी, ऊपर वाला जो काम था ये रफ वर्क था जी आपका। चलिए साहब, हो गया। मुझे बताओ आप मुझे, अब तो कुछ नहीं है। टी एन क्या आया तुझे, टेन इनवर्स इसका 2 की पावर एन माइनस टेन इनवर्स 2 की पावर, पुट एन बराबर 1 2 3 इस तरीके से इनमें पुट करते हैं। टेन इनवर्स 2 की पावर माइनस टेन इनवर्स 2 की पावर 3 टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 2 की पावर d3 टेन इनवर्स 2 का होल माइनस टेन इनवर्स 2 का। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे ये बातें लिखी नहीं जाती, एक बार समझाने के लिए जरूरी है, फिर उसके बाद आपको समझना समझा ही काम चलेगा। ये एन टर्म, इससे पहली टर्म क्या होगी, एन माइनस वन। टी एन माइनस वन कितनी होगी, जहां जहां एन है वहां एन की जगह एन माइनस वन रख दो। हर सवाल में ये एन बराबर वन करने के बाद इनको ऐड करते हैं। एस एन निकालते हैं, एस एन कहलाता है इन सबका। तो जब इसमें कलाकारी ऐड करेंगे तो एक खास बात होगी, देखो जी वो कलाकारी क्या हुई हमारी, ये टर्म इससे कैंसिल, ये वाई टर्म इससे कैंसिल। हर टर्म नहीं दिखा सकते क्योंकि डॉट डॉट चल रहा है। ये वाई टर्म इससे कैंसिल, ये वाई टर्म इससे कैंसिल, ये वाई टर्म इससे पहले वाले से। बची कौन कौन सी टर्म, एक ये और एक मेरे मालिक क्या होगा, टेन इनवर्स 2 की पावर माइनस टेन इनवर्स 2 की पावर, किसी की पावर 0 1। ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप जानते हो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, लिखते रहो गुरु जी, टेंशन ना मत लो। ठीक है, हम छोड़ नहीं रहे कुछ भी चीज। हाँ जी है ना। अच्छा एक काम और करना गुरु जी, जिसे ठीक है जी, मैं आपको छोटी सी नॉलेज दे दूं ना दूं, अरे छोड़ो यार, तुम गंदा काम करो, तुम्हें टाइम तो है ना, इतनी फुर्सत नहीं। ठीक है जी, मेरे भाई साहब ने ऊपर जरा देखो मैसेज लिखो, भैया ने कुछ लिखा है ना, इसकी वजह से मैं आपको बता दूं। ठीक है,
अब आपका जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है ग्रुप, तो ग्रुप की मेरी 3-4 वीडियो पड़ी हुई है। तो जब आप ग्रुप को ज्वाइन करो, ग्रुप मतलब है ना ये ग्रुप ना, इन व्हाट्सएप पे ग्रुप देना पड़ा, 5 वीडियो है यार, तू तो बहुत होशियार है राघवेंद्र को भैया, तू बहुत होशियार बच्चा। 5 वीडियो है, तो मेरे मारी इन 5 वीडियो को एक एक करके जरूर स्टार्टिंग की, जब मैं ग्रुप स्टार्ट करूं तो हर बच्चा 100% पहली वीडियो देख के बैठे। आपने तो देख ली मेरे मारी, जब भी तो आप मुझसे जुड़े हो। अरे रिंकू भाई, यूट्यूब की वजह से तो आप मेरे पास जुड़े हो। दो देख ली, आगे की देख ली, कम से कम 1 या 2 वीडियो जरूर देखे स्टार्टिंग की, क्योंकि फिर उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी समझ में हर बच्चे के 90% क्लियर हो जाएगा। और जो ऐसे ही बैठेगा वो यूं कहेगा है कहा पढ़ा रहा है। ठीक है जी, तो ये मेरे कुछ फायदा भी दे रहा है। तो जरूर टाइम निकाल के, मेरे मालिक परसों शुरू होने जा रही है ग्रुप, तो जरूर अपना कीमती समय निकालें और बैठे गुरुजी पढ़े। नहीं तो आप पहले दिन यूं कहोगे गुरुजी ट्रिग्नोमेट्री की भी पढ़िए, हर टॉपिक की वीडियो डाल देंगे गुरुजी। अलजेब्रा की भी है, ट्रिग्नोमेट्री की भी है, इनफाइनाइट सीरीज की भी है, सीक्वेंस की भी है। बस एक बार कानों में हनी सिंह की लीड की वजह से उतारना नहीं है कुछ भी काम उसमें से, बस वो देखते जाना। उतारना तो मैं आपको कराऊंगा जी दोबारा से, बस आपको वहां एक बार वीडियो की झलक मारनी है मास्टर साहब क्या बोल रहे हैं। अब ये ना कि एक कान में हनी सिंह बोल रहे हैं और एक कान में मेरे मालिक मैं बोल रहा हूँ, कभी म्यूट करके देखता रहे, आवाज ही ना सुनेगा तो समझेगा क्या, गलत कोई सीखेगा। अब मेरे बारे में पता ना क्या क्या वीडियो है। अब यार तुम विकास भाई, मुझे खुद ना याद रहती है मैं वीडियो किसकी बना दूं। चल तेरी चॉइस से, कभी यूं कहे जी मेरी तो सुनी ना तुमने, चलेगी तो मेरी मर्जी सारी ऐसे तो, ठीक है, लेकिन अपनी तसल्ली कर ली। बता कौन सा सवाल, जल्दी बता कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो लिखो जी 4th। इंसान हूं मेरे मालिक, वायरस को यू हूं। कराएंगे हम ही, टेंशन मत ले। तीसरा हमने छोड़ दिया, उस जिसकी तुझे एनेट टर्म दे रखी है तो कोई टेंशन ना, ये तीसरा तो हो जाएगा। जिसकी एनेट टर्म नहीं दे रखी वो नहीं होने कहा थे, वो इतना आसान नहीं है। तो कोशिश करिए मुझे टीएन निकालना, उसका नहीं, टीएन निकाल लिया, सवाल हो गया आपको। बस इसमें खेल यही है। इसमें भी 3 तरीके के टाइप के क्वेश्चन है जी गुरुजी रिंकू भाई। हम जो अभी आपको दूसरे एक टाइप के दिखा रहे, दूसरे टाइप के और आने, तीसरे टाइप के हमने छोड़ दिए, तो भैया खा जाओ, बच्चा सर में दर्द हो जा रहा उसका, क्योंकि ये पेपर में कभी नहीं आई अब तक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर बोलो जी कौन सा भाई? 4th है, बोलो जी क्या है? tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस
1 into 2x square प्लस tan inverse x upon 1 plus 2 into 3 x square। देख मेरे मालिक, एक बात का विशेष तौर से तुझे ध्यान रखना, ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर तो एक्स ही एक्स आ रहा। अब मुझे ये बता, मेरी कोई गलती मेरे वाले, मैं इसे ऐसा लिख दूं, गौर कर, यहाँ 1 आ रहा, यहाँ 1 आ रहा, तो 1 भी पहली टर्म में जरूर आना चाहिए। इसे मैं 1 लिख दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आप सीरीज बनाना सीख। ये 3, ये 2, यहाँ 3 हुई, ये 2 हुई, इसका मतलब यहाँ क्या होगा? 1 होगा। एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर तो ये भी होगा। अब इधर देख, ये हमारी क्या 2, ये 1, तो इसके बाद तो बता क्या होगा? वो तो होशियार हो गया, सीरीज बन गई है, तेरे पे क्या आ गया? प्लस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 0 1 2 कितनी? n माइनस इंटू एक्स इंटू एक्स। हमेशा ध्यान रखियो, 0 1 2 3 की निकालने की जरूरत ना है, नेट टर्म आएगी n माइनस 1 2 3 की निकालेगा, 2 3 4 की निकालेगा तो n प्लस, इसी तरीके से बाकी को तू निकाल दे। tn कितना है? tan इनवर्स कितना? x अपॉन tan इनवर्स, ठीक है जी। अब इसको ऐसा कुछ लिखे, ऊपर x बचे, ऊपर ऐसा कुछ लिख जो ऊपर x बचे, और होगा ये भी टर्म आएगी, ये भी टर्म आएगी, आ गई। बता आई ना आई? अरे इसको सॉल्व करेगा, ये आया ना आया? nx से nx कर गया, बात यही बची। क्या हो गया? tan इनवर्स। अच्छा लगा? अगले सवाल में तू मेरे मालिक nx टर्म निकाल दियो, मैं मान जाऊंगा तू इंटेलिजेंट है। सर वन मी सर फर्स्ट क्वेश्चन में इनफिनिटी तक था सर, पर इसमें एन टर्म तक था सर। उसमें इनफाइनाइट टर्म तक सोच रहा है? हाँ। है लोगों जी, अभी निकाल देते हैं, आपको टेंशन ले रही है, अभी देख लो, पढ़ा लिखा ना हो। क्या कह रहे हैं गुरुजी? ये हमसे कुछ कह रहे हैं अंग्रेजी में। ओहो, ये कह रहे हैं गुरुजी, ये लिखा हुआ, ये बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, इनको टेंशन बहुत है, पता नहीं क्या पढ़ते रहे। तो लिखो जी उस सवाल में पहले, हाँ, यदि इनफाइनाइट टर्म तक सोच रहा है, अभी मिट्टी को ये है ना जी। हाँ, यही तो था। आ जाओ भैया, इसमें एक चीज और जोड़ लो बस,
यदि सवाल के अंदर आपसे इनफाइनाइट टर्म की बात करेगा तो निकलेगा पहले एन टर्म, सम ऑफ इन्फिनिटिव निकलेगा, एस इनफाइनाइट से डॉट होगा और निकलेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव पे टेन इनवर्स। जिनमें भी ये पूछा जाएगा बस ये और चीज निकलेगी। तो टेन इनवर्स भाई इनफाइनाइट तो वहीं रखा जाएगा जहां इनफाइनाइट की बात आए। टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस पाई। टेन आपने पढ़ा होगा, 1090 का मान इनफाइनाइट होता, तो 10 इनवर्स इनफाइनाइट कितना हुआ, पाई/2। ध्यान रखना जिस भी सवाल के अंदर, तो मेरे मालिक इसका सवाल यहां आंसर बंद नहीं होगा, आंसर यहां बंद होगा, ये आंसर नहीं। उस सवाल में 2-3 लाइन और लिख, ठीक है जी अच्छी जी। राघवेंद्र भाई ऑब्जेक्टिव का कोई भरोसा ना कहां से बन जाए। यदि मुझे यही पता होता कि तेरे क्वेश्चन 100 यही आने तो मेरे पास तो लाइन लगी रहती बालकों की। कि गुरुजी 100 हमें ही बता दो, 5 रुपए ले लिए एक क्वेश्चन के, और क्या कोई 5.25 में खरीद देता, कोई 5.25 में। सर ऑब्जेक्टिव क्या 1 मार्क्स के आते हैं या फिर ये भी होता है कि ये बता ना जी भाई साहब, हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 2 घंटे का पेपर होता है फाइनल ईयर में। आपके फाइनल ईयर में 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो 100% चेंज हो जाएगा जब तक आप फाइनल में पहुंचोगे, क्योंकि अगली साल यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा होने जा रहा है। ठीक है, तो 100% ऑब्जेक्टिव चलते चलते 7-8 साल हो गए, बच्चों ने बड़ी ईद बना रहे हैं फाइनल वाले। हाँ जी आराम से हो जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का तो तरीका यही, एक बच्चा कोई कर ले क्लास में, उसकी ड्यूटी है कि सबको कराएगा। है जी 1 मार्क्स में सर भाई तोते उड़ जाएंगे, पेपर देख के मैं सेंड ग्रुप पे डाल दूंगा, इनका पेपर डाल दूंगा ग्रुप में, है ना जी। आज आपको ग्रुप में इनका ऑब्जेक्टिव पोर्शन डाल दूंगा, देखो कितने इंटेलिजेंट हो आप, ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन कर पाओगे, है ना राघवेंद्र भाई। ये कह रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चे ऑब्जेक्टिव बड़ा आसान हो, तो बता दें राघवेंद्र भाई का नंबर भी दे देंगे, उससे परेशान करते रहेंगे, इनसे पूछोगे भैया। हो गया यार नोट, जल्दी नोट कर। ले राघवेंद्र भाई ने नंबर भेज दिया तेरे को, लिख ले, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन कर लियो। आज ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, मेरे वाले ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, एक बार दर्शन कर लेना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में जमीन आसमान का अंतर है। सब्जेक्टिव तो थोड़ा बहुत बंदा पढ़ा भी देगा, ऑब्जेक्टिव वही पढ़ा पा रहे मेरे मालिक, हम भी काली खेल जाएंगे जिसको कुछ क्वेश्चन हुए तो आप तो बहुत दूर की चीज हो।
चले गुड्डी, हो गया डन। हो हिंदी में लिख रहा, मातृभाषा अपनी। टी एन बराबर टेन इनवर्स क्या था, रो रहा पता नहीं क्या क्या करता है यार ये भी। वो टेन बराबर 1 2 3। अब ये काम तो तुम भी कर दो यार, एक बार और कर दो। पहला सवाल है, कभी यूं कहो T2 है ना। वो तो करेगा ही मेरे मालिक, यही तो बता रहा हूँ राघवेंद्र भाई, ऑब्जेक्टिव बहुत टेंशन है। कॉलेज में एक ही बालक बैठा होगा जो पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा, बाकी तो उसको फॉलो करेंगे। कहने को बड़ा आसान है ऑब्जेक्टिव। जो राघवेंद्र भाई मैंने क्वेश्चन पेपर दिए और किसी को मत खेल दियो, सेंड मत कर दियो ने, मैंने तेरे भले के लिए भेज दिए 3 पेपर, कभी तू दूसरे का भी भला सोचे। सबको जोड़ दो, जोड़ने पे क्या हुआ मुझे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, टेन इनवर्स 0 भी 0 ही होता है। बचा कौन सा, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स लिख दूं, कभी कहो जी एक टर्म पहले भी बची थी इसमें क्यों ना बची। टेन इनवर्स 0 जो होता वो 0। तो लिखो जी फटाफट। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बाबू जी अगले सवाल की एनेट टर्म बता दो तो मैं मान जाऊंगा। जो पेपर सेटर होते हैं ना, वो जो पेपर सेट बनाते हैं, जो सेटर होते हैं, उन्हें सब्जेक्टिव बनाना कुछ नहीं है, वो तो आधे घंटे में सब्जेक्टिव बना देंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने में कम से कम उनके 5 दिन लगेंगे। 5 दिन में 100 क्वेश्चन तैयार करके देंगे जी आपको, आधे घंटे पेपर। वो तो जरा सा ये लिखना है, उसका क्वेश्चन ये रही नंबर, ठीक है, किसी बच्चे से भी लिखवा देंगे, ये लिख दे वाले। ऑब्जेक्टिव खुद ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों चीज, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत अंग्रेजी भी और हिंदी भी। हिंदी ट्रांसलेट कहां से हो, इनके ये ना कि पेपर गूगल पे मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे। आगे तो यही सोचे वो डालेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर एलजेब्रा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर ट्रिग्नोमेट्री, तो बहुत सारे हमारे पास हजारों क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 भी नहीं निकलेंगे। बच्चों की ये सोच है जी। चलो जी, हम कहा चल रहे थे, मैंने आपसे क्या कहा, मेरे मालिक अगले टर्म की एनएस बता दो, 5th की एनएस बता दो गुरु जी, हम मान जाएंगे आपको। क्या आप होशियार, क्या बना आज में पुनीत भैया ने, शर्मा रहे, ओह शर्मा फतह। तो भाई साहब एक क्लास तेरे से लेनी पड़ेगी मुझे इसकी।
हाँ जी बताओ। मार्क्स लेके बैठ गए गुरु जी, इसमें कोई वो लिखा हुआ है, दिमाग से खर्च होगी गुरु जी, एनेटॉमी ऐसे नहीं निकलेगी। अरे है किसी में एनर्जी, यही ऑब्जेक्टिव है। राघवेंद्र भाई देख डिस्को खेलने मेरे सामने ऑनलाइन क्लासेस में, तेरे साथ ही डिस्को खेलने। वो गुरु जी सुने, गुरु जी सुने, बड़े गुरु जी बच्चे बड़े होशियार हो रहे हैं, क्या चक्कर है। हाँ जी गुरु जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे राम राम कर ले करो, भगवान जी का सर। नाम लोगे, भगवान तरक्की कराएगा इस बार। बोलो। जी, जी सर, इसकी एन एन टर्म बनेगी tan इनवर्स 2n प्लस नीचे वाली बता दो, मैं ऊपर वाली देख लूंगा। नीचे वाली बताओ। 1 + 1 प्लस n हाँ प्लस 1 होल स्क्वायर -1 और n प्लस 1। ये बताओ 3 4 को कैसे लिखा आपने। सर 3 और 4 को, हाँ 3 को इंटू 4 को कैसे लिखा आपने। सर हमने फिर इसको 2 की पावर 2 -1 ब्रैकेट में, हाँ और 4 को लिखा था हमने 2 की पावर 2। हाँ। जी और सर, ये अगला तो बस। और और 8 दूसरी। को, हाँ हमने 8 को लिखा था सर 3 की पावर 2 -1, हाँ 9 को लिखा था हमने 3 की पावर 2। हाँ। तो अब आपने एक लास्ट टर्म जो थी ना वो गलत बोली। अब बताओ दोबारा से बोलो। 1 + ध्यान से। हाँ हाँ सर, वो एक ये होगी 1 प्लस n प्लस हाँ 1 का होल स्क्वायर -1 और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। धन्यवाद गुरु जी। जी सर, काट लो जी, हैंड रेस कैंसिल कर लो। जी हाँ बोलो जी आप। 1 + n + 2 x n + 1 एक्स सही ना बेटा, 1 + n + 2 और n + 1। नहीं जी साहब। क्वेश्चन नंबर है 5 5। 10 क्या है सवाल। 10 इनवर्स 4 अपॉन 1 + 3 into 4 प्लस 10 इनवर्स 10 इनवर्स। 6 सिखाते हैं आपको, टेंशन मत लो, किसी बच्चे को हम सिखा के छोड़ेंगे। 8 × 9 8 into 9 प्लस 10 इनवर्स 10 इनवर्स 8 अपॉन 1 + 15 × 16। ठीक है जी। देखो जी, ये तो जो डिफरेंस है वो सब में सेम चल रहा है। ठीक है जी, तो यहां तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही ना। आपको 4 6 8 की सीरीज निकालनी। कितनी आई वैल्यू आ गई 2n प्लस, है ना जी। देख रहो खेल, यदि दिमाग लगाना तो दिमाग वाली एक्सरसाइज है। ऑफलाइन में कहीं भी चले जाओ गुरु जी, जो पढ़ाता हो उसका मैं गुलाम। टू स्क्वायर, तसल्ली कर लो मेरे मालिक। 10 इनवर्स 6 अपॉन, मुझे यहाँ कुछ टर्म दिखाई दे रही गंदी गंदी सी, जो सवाल में होल स्क्वायर बनानी। दिमाग ऐसे काम करता है। ठीक है गुरु जी। अब देखो मेरे मालिक, ये 3 है गुरु जी, अब ये कुछ अजीब गरीब खेल खेल रहा है गुरु जी हमसे। ये 3, ये 8 और ये है ना जी। लेकिन एक खास बात हो रही, जो टर्म यहाँ है, यदि 3 का स्क्वायर -1 करें तो 8 आ जाएगा।
4 का स्क्वायर माइनस 1 करें तो 15 आ जाए। लिख दे बाबू जी आंख बीच। टू इसका स्क्वायर करें माइनस 1 है ना जी। तो मेरे मालिक इधर देखो गुरु जी ऑफलाइन में यही तो चक्कर हो गुरु जी, ऑफलाइन में यही सबसे बड़ा घाटा हो। बालक यही है उधर बोल गए बातों में मेरे मालिक व्यतीत करे। इस बार सुनिए बहुत दिनों बाद गुरु मैं पूरे बैच में यही शांत हाथ जोड़े करा, पैरों में गिर जाया करा, बालक मुझे माफ कर दो, शांत हो जाओ, पढ़ाने तो दो। बालक है तुम बैठा है शांति से। अरे यहाँ बालिका वधू की बात चल रही है, तुझे अपनी लग रही है। ठीक है जी। हाँ, कल बिग बॉस में कौन जीता, तूने क्या खाना खाया, सारा ट्यूशन में बैठ के डिस्कशन होएगा। और तेरी बर्थडे कब आ रही है, यही होएगा। पार्टी देगी ना देगी, मुझे बुलाएगी ना बुलाएगी, कुट्टा हो जाऊंगी। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम, तुम्हें क्या पता। हाँ, कभी किसी को आगे बैठाऊं, कभी किसी को आगे बैठाऊं, रोज मेरी यही ड्यूटी रह करेगी। भैया आइए आगे को आइए इधर। बच्चे हमारे इतने समझदार लगे रह करे पबजी पे। ओ हो सर कोई डिस्टर्ब मत करना, बहुत स्टेज बिल्कुल पीक पे चल रही है इससे। आज मैं यहां से पूछने से करोड़पति बन के जाऊंगा। मालिक साहब इसकी कुछ फैक्टर हुआ। अरे n+1 का होल स्क्वायर कितना हुआ, n+1। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। इसको मैं ऐसा लिख दूं कोई दिक्कत तो ना। अब एक कलाकारी है, ठीक है, वो कलाकारी बड़ी मजेदार। n+2 n+1 माइनस n+1 और कुछ रिजल्ट बना ना बना। अरे देखो इसे सॉल्व करने पे ये आया नहीं आया गुरु जी। अरे ये तो काम आपका है ना, मेरा काम कोई है। अरे भैया गुणा मत करिए, तुम तो वैसे इंटेलिजेंट। n+1 को कॉमन ले लो, n+2 में से n कट गया, कितना बचा 2। 2 की n+1 में गुणा कर दे वही आ गया। देख ले फटाफट। पुनीत भाई मजा आ रहा है। अपने यार दोस्तों को पहले बता दियो, तेरा मास्टर ट्रिग्नोमेट्री की 5वां चैप्टर की चौथी एक्सरसाइज तो 101% छोड़ेगा ही छोड़ेगा। और हो सके तेरा मास्टर ये पूरा पूरा चैप्टर ही छोड़ दे। इस बार कोरोना काल में तो छोड़ ही देगा जी। छोड़ दे जी, 90% तो टीचर ही कराते ही ना, चैप्टर ही ना कराते। उनसे कितना भी कह लो वो यूं कहेंगे बाद में कराएंगे। बेटा कोर्स खत्म करना है, देख ले मैं तो करा दूंगा, और तू भी अटक जाइयो, तू ही करा दो हैंड टू हैंड। कोर्स बाद में खत्म होता रहेगा, झुंझल करके तेरे को बाहर निकाल देगा बेस से तुरंत ही। कह दियो बोलिए आज ही कराओ, अभी हैंड टू हैंड। मेरे मास्टर ने चैलेंज दे रखा और मेरे आके मिठाई खा दी। गुरु जी उन्होंने करा दिए तो मुझे मेरे यहाँ मिठाई खा दी तो आप पैसे ही वापस ले जाइए। बता
गुरुजी किताब कभी हटती ना हाथों से है। गुरुजी ऑफलाइन वालों मेरे पर किताब रखी तो बहुत सारी है, तुम्हें दिख रही है कोई खुली हुई ना? खुल रही? कौन सी खुल रही है बता? मैकेनिक्स खुल रही है, सेकेंडरी किताब है मैकेनिक्स। क्या कह रहा है? ऑफलाइन में 2 बुक एक साथ चल रही है। अरे मेरे मालिक, ऑफलाइन वालों की तो बात ही कुछ और है। लो जी 50 बार स्टेप समझो। कौन सी थर्ड स्टेप है? ये वाली? हाँ लो जी बोलिए। तो क्यों रहे हो गई? जागो, बोर हो गई। लो जी बोलिए। समझाएंगे तो समझाने के लिए पहले जगह बनानी दो, तब समझाएंगे आपको। आपने ये कहा कि नीचे जो टर्म मैंने लिखी है वो लिखी है n+1 का होल स्क्वायर माइनस, यही तो लिखी है। और क्या लिखा? n+1 का, है ना जी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a+b, और एक बार जोड़ दिया मैंने, 1 और 1 जोड़ दिया, कितना हुआ? एक बार घटाया, काट तो सही। तो मैंने यही लिखा n+2 और, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक n+2 और n+1 को एक जगह लिख लिया। अब तो यूं कह रहा यार गुरुजी ये कैसे एडजस्ट किया? अरे यार ये तो दिमाग है, ये कहां से दे दूं मैं तुझे निकाल के? ठीक है जी, तू कह जी ऐसे ही क्यों एडजस्ट कर? ये यार मेरी दिमाग है, मेरी प्रैक्टिस है, इतने दिन हो गए मुझे करते हुए सवालों को। अब मैं तुझे ये कोई निकाल के दे दूंगा कि 2 × 4, कि 2 × 3 × 4 × 5, तुम 2 × 5 ही क्यों ले रहे हो? और 3 × 4 को इधर क्यों लिख रहे हो? ये मुझे क्योंकि दिख रहा वो ऊपर ये बनने जा रहा, तो मैंने इतने गैस तुरंत ही कर दिया। ठीक है जी, तो बुरा मत मारो, है ना जी। अब क्या करेंगे गुरु जी? तो Tn कितना आया? tan 1n+2 और माइनस tan 1 कितना आया गुरु जी? n+1। अब मेरे मालिक सारे सवाल में जो के त्यों कराता रहूंगा तो मम्मी भी तेरी मुझे ही मारेंगे कि होमवर्क तो देता ही ना है। अरे गुरुजी आप समझ नहीं रहे गुरुजी, कादरी जी वो बच्चा क्या कह रहा सुने, आपको हिंदी में समझाते हैं, क्योंकि मेरे से बच्चों की बात होती रहे तो मैं हिंदी में समझाता हूँ क्या होता है, ट्यूशन कैसे पढ़े जाते हैं, है ना। मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर एरिया की, जहां के एक बच्चे की मेरे पास कॉल भी आ चुकी है, बात भी होती रहेगी। मंडे ट्यूसडे कैलकुलस, आप तो कुछ भी नहीं जानते हो कोई गणित किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। वेडनेसडे थर्सडे एलजेब्रा, ये तो 2 की बात कर रहा है। फ्राइडे सैटरडे, है ना जी, वेक्टर। अभी तो आपकी टेंशन कुछ भी ना बढ़ी थी। और सुन नई बात, भाई कुछ समझ में बात ना, 3 अलग अलग टीचर आपको गणित पढ़ाएंगे, 3 अलग अलग टीचर गणित पढ़ाएंगे। गणित भी क्या पढ़ाएंगे मेरे वाले वो भी सुन। आज कैलकुलस की तेरी 2 प्रॉब्लम रह गई,
तो वो कब आएंगी? नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे में आएंगी। जब तक तू भी भूल जा एल्जेब्रा तूने 2 दिन पढ़ा, क्या सीखा? कुछ ना सीखा। पैसे तुझे राघवेंद्र भाई बता चुके कितने पैसे लेने हमारे। ट्यूशन को पढ़ाना पूरी ट्यूशन चलाएंगे। कॉलेज ये कॉलेज ना है, ट्यूशन है। ट्यूशन, कोचिंग सेंटर, ये कॉलेज की बात ना है। हमारे यहाँ कॉलेज में चले, हमारे यहाँ कॉलेज में चले, ये कोचिंग सेंटर में चले हैं वहाँ, है ना जी? हाँ हाँ। अरे मैं तो तुझे दूरी में ले जा रहा मेरे मालिक, ये तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ मेरे मालिक। मेरे डिस्ट्रिक्ट में आ जा। तो ये रहा जी 6 शहर जिसे सभी जने जाने। जो बात कह रहे ना मेरे मालिक, वहां यही चले। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक बुक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दूसरी बुक। बेटा कोर्स खत्म करना है ना कोरोना काल में। अब उन्हें कोरोना का बहाना मिल गया, हर साल यही करें, हर साल यही करे हैं। आज का बहाना ना, हर साल यही करें। मेरे मालिक ये तो हर जगह हाल खराब। ठीक है, पैसे पहले थी ठोकी। बेटा ये मेरे यहाँ है ना, ये टीचर आईएएस क्लियर करे हुए हैं। ये बेटा पीएम बनते बनते रह गए, और ये बेटा सीएम थे। ठीक है जी, हाँ बस ये रहे सीएम बनते, ये आईएएस क्लियर करें। छोटे मोटे टीचर नहीं पढ़ा रहे तुझे यहाँ से। हाँ ये आईएएस बनते बनते रहे। मैं भी कहती तुझे, मैं प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया यदि मोदी ना होता तो हो। मुझे क्या पता कहां से आएगा। अच्छा ये खुर्जा, ये साहब वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड लेवल तो ना यूपी। ये इंडिया का नंबर 1 कहा जाता है। इसमें से कुछ हर जगह जानते हैं। कुछ एक चीज के लिए बड़ा मशहूर है, कुछ बता दिए भैया। सिरामिक के लिए बड़ा मशहूर है पुनीत भाई। रोने के लिए मशहूर ना है तो रोते ही रहे। नमकीन ये सिरामिक के लिए जाना जाता है। उसके है ना जी, इंडिया लेवल का एक शहर है, हमारे से पूरे 3 किलोमीटर दूर है। चलो जी जा जाओगे। हाँ खुर्चन की, बच्चे कह रहे हैं खुर्चन की। यहाँ खुर्चन बड़ी फेमस है। राघवेंद्र में जब आओगे तो मैं आपको खुर्चन खिलाऊंगा। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो। तो राघवेंद्र भाई कोई अच्छा सा लग रहा है सवाल? अरे कुछ अच्छा सा लग रहा है? अरे उत्तर प्रदेश में, हाँ यूपी में ही है, हमारे से 3 किलोमीटर दूर बस। कभी आओगे? हाँ जी, हाँ जी। तो 7 और 8 दोनों लिख ले एक साथ, दोनों एक साथ हो जाएंगे। अरे 7 ही लिख ले भैया, मत नाराज हो, मुझे पता है तू क्या पूछेगा, मैं तुरंत बता दूंगा। क्योंकि तुझे वो अलग सा लग रहा, इसमें 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, और इसमें एक सिंगल टर्म है। तो बच्चा टेंशन में आ रहा कि गुरुजी ये सिंगल टर्म क्या? अभी थोड़ी देर बाद ये 8वां बन जाए, 1 मिनट बाद। अरे एक ही है, अभी थोड़ी देर बाद देखिए, इसमें एडेड टर्म दे दी गई। थोड़ा सा लगे
वो 3:1 सीरीज बननी अलग अलग है। बस यहाँ इनफाइनाइट तक है, एनेट टर्म तक है, और सीरीज भी थोड़ी अलग है, लेकिन सवाल वही चलेगा जी, प्रोसीजर एक जैसा ही हो। आ जाए मेरे मालिक, ये तो अपने आप बाद में कर दिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछ रहे हैं आप? 7। बताइए क्या? एक बात का ध्यान रखियो मेरे भाई, कॉट इनवर्स में कभी भी रिजल्ट नहीं होंगे, रिजल्ट होंगे tan इनवर्स। ऐसा उल्टा नहीं, कोई दिक्कत? अब समेशन का मतलब वो जानता, समेशन का मतलब होता सम होना, सही है। तो पहले n की जगह 1 रख, तो जब 1 रखेगा तो क्या आएगा? प्लस n की जगह 2 रख, ऐसी n की जगह निकालनी मैंने तुझे बता दिया। वैसे पूछ रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म तक, लेकिन निकलेगी पहले n। ये ऑलरेडी दे दी गई तुझे, तो तुझे लिखने की जरूरत ना, इसे खोल के दिखाने की जरूरत ना। ये जब दिए गए लड्डू दे दिए गए तो तू उसे टेंशन ले रहा है। तो Cn आपको दे रखा कितना, ये नहीं लिखना आपको, ये बेकार का काम था। ये तो मैंने तुझे क्लियर करने के लिए, अगले सवाल को समझाने के लिए ऐसा। मैं इसको ऐसा लिख दूं, तो dn कितना है? कल हम ट्रिग्नोमेट्री का पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। बहुत दिन हो गए ट्रिग्नोमेट्री चलाते हैं, तो कर देगा पुट n बना 1 2 3 अप टू ये कर देगा ना, ऐसे निकाल लेगा, सबको जोड़ देगा, सम ऑफ इनफाइनाइट निकाल देगा। हमने तुझे क्या कहा, हम जाते जाते तुझे होशियार कर देंगे, आते आते हर किसी को टेंशन हो। और कैलकुलस में लेट मत हुई हो मेरे मालिक, क्योंकि कैलकुलस में मेरे मालिक है ना जी राघवेंद्र भाई, ये शुरू होने जा रहा है
परसों से। इसका राघवेंद्र भाई बच्चों को बता दो कितना यूज है। ये निकल गया, समझ लो कैलकुलस पूरी खत्म। और यहां से ही है ना जी, कैलकुलस अपनी बताती है मैं हूं क्या किताब। इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा ना इसका? गुरुजी इसका यूज हमारा आएगा एरिया में, एक चैप्टर आएगा। इसके बाद तुरंत हमें ये पढ़ना पड़ता है। राघवेंद्र भाई जरूरत है इसमें नहीं, वॉल्यूम एंड सरफेस। अरे बच्चों बता दो इन्हें यार, इसके बाद इसे ये नहीं यही पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ऊपर पहले लिख दिया उन्होंने। ये पढ़ोगे तभी ये, या तो ये छोड़ दो, फिर ये 3 चैप्टर बाद में आएंगे, किताब में बाद में दे रखे हैं। ये छोड़ दोगे तो फिर कोई दिक्कत ना, फिर इंट्रीगल आने। ठीक है जी मेरे मान। और ये एक साथ पढ़ाए जाएंगे। अरे बच्चों और भी बता दो, मेरे मालिक राघवेंद्र जी कहेंगे सेटिंग कर रखी थी गुरु जी ने। अरे और बच्चों भी बता दो, सुनीता जी तुम्हें भी जगाना पड़े। वीटा गमा फंक्शन पढ़ा दू इन्हें, उनमें कहा यूज हो गया इसका। हाँ उसमें हुए लास्ट एक्सरसाइज में। हाँ बड़ा होशियार बच्चा। यूज नहीं है बीटा गमा फंक्शन में है। मल्टीपल इंटीग्रल की 5वीं एक्सरसाइज में यूज हो गया इसका। ये पता ना कहां से बाली का बदबू आ जावे है। हमारी बेटिया रानी पता क्या क्या देखती है कार्टून। ये देख एन टर्म दे रखी है, उसके बाद भी सवाल न होने, उसके बावजूद भी सवाल नहीं होने 9वें और 10वें में। रोज ये बात में देखनी है। कौन सा ऑफलाइन वालों की फरमाइश 10वां लोग को, ये 10वां। टीएन दे रखा तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ना भैया, जो भी दे रखा हम उसे गलत मान के सवाल को हल कर। चले गुरुजी, तो ये इतने आसान सवाल नहीं है गुरुजी जितना आप सोच रहे हैं। ये सोच से भी परे सवाल है गुरुजी। तो बताओ मेरे वाली 10वें सवाल में टीएन क्या दे रखा? 10 इनवर्स कितना? 12 अपॉन 36 10 स्क्वायर। अरे कोई बच्चा बता सके हैंड रेस करके इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा? मतलब ही ना गुरुजी है कोई? ना जी भाई साहब, ये तो टीएन निकल गया, आप नहीं रखेंगे गुरुजी इसमें। अब तो दे दिया गया, अब क्या करोगे? अब तो इसके फैक्टर करने हैं, जो फॉर्मूला नीचे बनेगा ऊपर बनाना। अरे है ट्रिग्नोमेट्री, लगा लो इसे। बच्चे यूं कहें बहुत आसान है यार। ना जी
लगा ले जितना भी दिमाग लगा सके, 2-3 मिनट दिए तुझे, कभी क्या मुझे टाइम ही ना दिया तुमने। कॉपी पे लिख ले, इसके बाद बता दे कैसे हल हो। कर ले ये। अरे है कोई बच्चा समझदार? थक गए? तुम ही तो कह रहे ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आसान है। ट्रिग्नोमेट्री तो हम अपने आप कर लेंगे। अरे सोचा किसी ने, ऑनलाइन वालों ने ना। जो सोचने वाले हैं वो है ही ना यहाँ पर, बाकी तो बस की ना। चले हम चले। सर इसके 6 बाजी जितना ही प्रयास लगाओ उतना ही थोड़ा है। जितना ही प्रयास लगाओ उतना ही थोड़ा। मास्टर के साथ ये सामान ले जाइयो कॉलेज में और कह दियो बस, इसके बाद गुरुजी एक लाइन लिख दो बस, इसको फार्मूला बना दो, tan इनवर्स a माइनस बी का फार्मूला बना दो। ठीक है जी, मैं आज से आपका कायल हो जाऊंगा। बहुत मारेगा मेरे मालिक, मास्टर बेहोश कर देगा तो मारते मारते, ये पक्की बात है। ठीक है जी गुरुजी, मेरा एक छोटा सा सवाल ये बता दो, ट्रिग्नोमेट्री का मेरे मास्टर ने चैलेंज दिया, बहुत ही कहीं गलती हो तो बताइए वो आप। ठीक है, अब यूं मत पूछिए यार गुरुजी, तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है गुरुजी। मुझे एक बात में दिखाई दे रहा कि मेरे मालिक नीचे जो टर्म है वो 3n का स्क्वायर हुआ। मेरे दिमाग में एक बात और बताई कि नीचे 1 प्लस जरूर होना चाहिए। तो मैं 1 ऐड कर दूंगी, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई दिक्कत? मुझे ये भी बताया गया ऐसे कोई पागल हूं जो मैं तुम्हें टोक रहा हूं कि यार एक्सरसाइज मतलब की ना। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा? ठीक है, लेकिन आप जिद पे बैठे हुए ना जी गुरुजी कराओ, लो जी बाबा जी आपके लिए, इसको ऐसा लिख दूं, अब कुछ ना, अब तो लड्डू है गुरुजी, सारी तो परिश्रम मुझसे करा दिया, होना ऊपर वाला भी ना। बाकी काम आपका, बाकी काम पुट n बराबर। ठीक है जी बोलिए, ये समझ में आ गया? अब क्यों करा है यार ये तो कुछ भी, इससे ऊपर वाला भी ना होगा ऐसी, दिमाग लगाइए।
हो जाएगा, एक दो बार पेज फटेंगे। है ना जी। चलिए साहब, आज की रामायण कथा यहीं तक रखेंगे गुरुजी। जी आपकी सहूलियत के लिए देता ना तक मुझे नहीं लगता। मुझे तो अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर पता है गुरुजी, और यूनिवर्सिटी का नहीं कह सकता। उसी हिसाब से मुझे मैंने छोड़ा नहीं। पता चले बच्चा यूं कहे जी मेरी यूनिवर्सिटी में तो आता नहीं। ठीक है, तो इसलिए मेरे मालिक मैंने उस चीज को छोड़ा नहीं। बच्चा यूं ना कह सके जी नहीं आता जी। पेपर में बस इसका एक क्वेश्चन देंगे, पूरे मार्क्स का दे दो। पूरे मार्क्स का दे दो।